विष्णुपादाय कृतदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं यतो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 39 हम कर रहे थे। तो हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं वैसे कल, लेकिन थोड़ा सा और इसको रिपीट करेंगे या रिवाइज करेंगे। विजिरथ कुटुंब आत तोत्रे धृतहये रश्मिनि तच श्रिया शणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यर्मे निरीक्ष्य हता गता स्वरूपा। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे थे, और जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के
रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो भीष्म स्तुति चल रही है और भीष्म देव अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सावधान थे। तो भगवान के वर्तमान रूप का भीष्म पितामह स्तुति नहीं कर रहे हैं, उन्हें युद्ध के समय की छवि याद आ रही है। जैसे युद्ध के समय भगवान दिख रहे थे, वो छवि भीष्म पितामह को याद आ रही थी। युद्ध में श्री कृष्ण रथ कैसे हाँक रहे थे उसे बता रहे हैं। भगवान के दाहिने हाथ में घोड़ों को हाँकने के लिए चाबुक था। अर्जुन के रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे, इसलिए बाएं हाथ में घोड़ों से निकलने वाले 4 लगाम पकड़े हुए थे। और जैसे तांगे वाले मुख से आवाज निकालकर घोड़ों को अपने अधीन रखते हैं, ऐसे ही भगवान रथ का संचालन करते समय बोल रहे थे। जैसे तांगे वाले मुख से आवाज निकालकर घोड़ों को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही भगवान भी रथ का संचालन करते समय बोल रहे थे। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं कि उस छवि को भीष्म पितामह ने देखा है जो अर्जुन भी नहीं देखे थे। अर्जुन ने भी नहीं देखा था उस छवि को। क्यों? क्योंकि अर्जुन की तो बैक थी, पीठ थी, लेकिन भीष्म पितामह ने उस छवि को देखा है। श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि भागवत्य चित्तेश्वर्य अर्थात जिनका ऐश्वर्य लीला प्रभाव अद्भुत है, यम ही निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम अर्थात जिन्होंने मरते समय भगवान को देखा, वे सब अपने स्वरूप को प्राप्त किए जाते। जिनका ऐश्वर्य लीला प्रभाव अद्भुत है, यम ही निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम अर्थात जिन्होंने मरते समय भगवान को देखा, वे सब अपने स्वरूप को प्राप्त हुए अर्थात भगवान के पार्षद बन गए। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास अर्थात जीव का स्वरूप है कि वह श्री कृष्ण का नित्य दास है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी योद्धा शरीर त्यागने पर भगवान के धाम में गए। ये भगवान का ऐश्वर्य है। श्री कृष्ण अद्भुत व्यक्ति हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं, भगवान अद्भुत हैं। जिनको मरने से पहले देखने वाला उनके धाम में जाता है। इस श्लोक में क्या लिखा है? निरीक्षे देखना, है ना। भगवान को मरने से पहले देखने वाला व्यक्ति उनके धाम में जाता है। और यहाँ क्या कहा गया है? निरीक्षे, चिंतन नहीं, देखना। यदि कोई मंदिर में नियमित रूप से भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है तो ये भगवान के धाम में जाएगा। ये भगवान के अंगों की विशेषता है। उसी प्रकार यदि कोई केवल जीवा से श्री कृष्ण का नाम ले रहा है
तो उसकी सदगति होगी, उसे भगवान का धाम मिलेगा। श्रीमद् भागवतम में ऐसा प्रसंग दिया गया है कि मरणासन अजामिल के जीवा पर नारायण नाम आते ही भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि जिस दिन अजामिल ने पहली बार नारायण शब्द का उच्चारण किया था, उस दिन उसके करोड़ों जन्मों का पाप कट गया। उस दिन उनके करोड़ों जन्मों का पाप कट गया। ये नरक का अधिकारी नहीं है, क्योंकि मुख से नारायण शब्द का उच्चारण किया। कोई अमृत जानकर ले या अनजान में, अमृत अपना गुण देगा ही। भगवान का नाम ये भले बच्चे का नाम समझ कर लिया हो, फिर भी इसके समस्त पाप समाप्त हो गए। विष्णु दूतों ने अजामिल का जम्बपाश काट दिया और फिर ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर अजामिल हरिद्वार गया और गंगा जी में स्नान कर 15 साल तक निष्ठा पूर्वक जप और भजन किया और उसके बाद विमान पर चढ़कर भगवान के धाम में गया। श्रीमद् भागवतम में यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन मिला। इस जगत के स्वामी भगवान नारायण हैं। जो उनकी भक्ति करता है, उनकी भगवान के पार्षद रक्षा करते हैं। यमराज जो हैं वो धर्म का रहस्य बता रहे हैं। भागवत के 6 स्कंद में वर्णन आता है, एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्म पर स्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणति भी। इस संसार में जीव के प्रति भगवान का नाम उच्चारण अर्थात भक्तिमय सेवा करना ही परम धर्म है। भक्तिमय सेवा करना ही परम धर्म है। यदि कोई भी भगवान का नाम ले रहा है तो वह पुण्यात्मा है, वह नरक में जाने के योग्य नहीं है। कौन नरक का अधिकारी है, उसे यमराज बताते हैं कि नरक का अधिकारी कौन है। भागवत में वर्णन आता है कि जीवा ना वक्ति भगवद ऋणु ना मधेयम। जो व्यक्ति जीवा से भगवान के नाम और गुणों को जिसने नहीं गाया, भगवद धाम जाने के अधिकारी कौन है? जिसने जीवा से भगवान के नाम और गुणों को नहीं गाया। तो जो व्यक्ति जीवा से भगवान के नाम और गुणों को जिसने नहीं गाया, जिनका मन श्री कृष्ण के चरण कमलों का, जिसके मन ने स्मरण नहीं किया, जिनका सिर एक बार भी भगवान के विग्रह के सामने नहीं झुका, वे नरक के अधिकारी हैं। भागवत बताती है, जिसने कभी अपने मुख से अपनी जीवा से भगवान के नाम और गुणों को नहीं गाया और जिसका मन भगवान के चरण कमलों का, जिसके मन ने स्मरण नहीं किया और जिनका सिर एक बार भी भगवान के विग्रह के सामने नहीं झुका, वे नरक के अधिकारी हैं। जीवा पर किसी भी तरह से भगवान का नाम आना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, सारे पुराणों में विस्तार से भगवान के कृष्ण के विशेषताएं दी गई हैं। तत्व पुरुषों से श्रद्धा से सुनना चाहिए। श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण का शब्द, स्पर्श, चिंतन सब कुछ अद्भुत है। जीव को मुक्त करके भगवान के धाम में ले जाने वाले हैं। भगवान का एक नाम जीव को मुक्त करके भगवान के धाम में ले जाने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं। अक्सर हम जब प्रचार में निकलते हैं तो यही बात होती है ना, सभी एक जैसे हैं जी, सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई कहे कि किसी भी गाड़ी में रिजर्वेशन ले लो और सभी गाड़ियां एक जगह जाती हैं।
ये बड़ी कह सकते हैं कि मूर्खता की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। शास्त्रों में भगवान के श्री अंगों का वर्णन किया गया है। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है माता जी। मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं। ये बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में भगवान के अंगों का वर्णन किया गया है, इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। इसमें भगवान के विषय में स्पष्ट ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण सबसे सुंदर हैं, परम विद्वान हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं, परम भक्त वत्सल हैं। वे अर्जुन के सारथी बने, गिरिराज गोवर्धन उठाया, कालिया के फणों पर नृत्य किया, दावानल पिया, अपने भक्तों के साथ खेले, अपने भक्तों के साथ खाया और दुष्टों के साथ युद्ध किया। जब तक कोई पढ़ेगा या प्रामाणिक व्यक्ति से सुनेगा नहीं, उसे भगवान के विषय में ज्ञान कैसे होगा? नहीं होगा। श्रीपाद आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सभी आचार्य श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को मानते हैं। हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, शास्त्रों को प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। हम लोगों का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हम ब्रह्मा जी से आने वाली परंपरा में हैं, जिसमें नारद जी, माधवेंद्र पुरी, चैतन्य महाप्रभु, ये सब हैं। हम लोग अंधविश्वासी नहीं हैं। हम लोग अंधविश्वासी नहीं हैं। कुरुक्षेत्र में 5000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया था। उस पर वैष्णवों के अनेक भाष्य और टीकाएं हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। गीता मानने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त बनेगा। तो भीष्म स्तुति सुनकर आश्वासन मिलता है कि यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो वे भी हमसे प्रेम करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के अनुसार भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में जो सिद्धांत है वह बिल्कुल पूर्ण और सत्य है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवान कृष्ण की व्याख्या करने वाले साहित्य किसी भी भाषा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, सारे ग्रंथों में भगवान के बारे में वर्णन है और ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। बहुत भाग्यशाली हैं हम सब कि हमें ग्रंथ भी दिए गए और ग्रंथ पढ़ाने वाले भी दिए गए, जिससे हम भगवान को और भगवान के भक्तों को समझ पाए। तो भीष्मदेव अपनी ये इच्छा कर रहे हैं कि मेरा ध्यान जो है, मेरे आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो और मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे। लेकिन लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, बड़ी हौसला देने वाली पंक्ति है ये, कि जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। विष्णुदेव सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कृष्ण का दर्शन किया उन सबों ने भगवान का मूल स्वरूप प्राप्त किया। प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, इतना हौसला दे रही है कि निष्कर्ष ये निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर से हो या बाहर से, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है।
वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। सोचिए कितनी सुंदर बात प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप हौसला मत गिराइए। आप ये मत सोचिए कि जब आपका शरीर छूटेगा, जब प्राण निकलेंगे, तो सामने गोविंद नहीं खड़े होंगे। अगर तो क्या होगा? अगर सामने गोविंद नहीं आएंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वो दर्शन भीतर से हो या बाहर से, सामने गोविंद आए ना आए, भीतर में गोविंद को स्थापित करो, हृदय में गोविंद को स्थापित करो और अंत समय में हृदय के गोविंद के दर्शन करो। चाहे वे दर्शन भीतर से हो या बाहर से, वे अपना स्वरूप प्राप्त करता है और वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अपना स्वरूप प्राप्त करता है मीन्स भगवत धाम जाता है, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। आगे 40वां श्लोक करते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्ये उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल्यसे गोपवद्वा ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्ते उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल्यसे गोपवद्वा। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों, ब्रज धाम की गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। अब विष्णु पितामह क्या स्तुति कर रहे हैं कि अब मेरा मन उन भगवान कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान की चाल ने और भगवान की प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला में भगवान जब अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। जब भगवान अंतर्धान हो गए रास लीला से, तो गोपियों ने क्या किया? भगवान की गतिविधियों का अनुकरण किया, नकल उतारी। हम पढ़ते हैं ना गोपी गीत में। तो भगवान कृष्ण की तरह तरह की लीलाएं हैं। कहीं वे युद्ध का संचालन करते हैं, कहीं गोचारण, कहीं माखन दही चुराते हैं, तो कहीं गोपी जनों से अद्भुत प्रेम व्यवहार करते हैं। इस श्लोक में भीष्म पितामह गोपियों के प्रिय श्याम सुंदर और उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण की ललित गति है। ललित गति अर्थात उनकी चाल बहुत सुंदर है। जब वे चलते हैं तब ऐसा लगता है जैसे नाच रहे हों। गोचारण करते समय और ब्रज में लौटते समय श्री कृष्ण और ग्वाल बाल नाचते गाते हुए विचरण करते हैं। अपनी सुरीली आवाज से
गौओं को नियंत्रण में रखते हैं। श्री कृष्ण का पोशाक और उनका अलंकार गोपी जनों के लिए बड़ा आकर्षण का विषय है। क्या कह रहे हैं? वल्गुहास प्रणय निरीक्षण, अर्थात वे अपने मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से गोपियों का अत्यंत सम्मान करते थे। मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से। श्री कृष्ण के महाप्रेम में गोपियां मतवाली रहती थी। उनको भगवान की लीलाओं में आवेश के कारण घर का, शरीर का, स्वजनों का कोई स्मरण नहीं रहता था। इतनी वो भगवान की लीलाओं के आवेश में होती थी कि ना तो उनको अपना ध्यान रहता था, ना अपने घर का, ना अपने शरीर का, ना अपने स्वजनों का। जब गोपियों को अपनी देह की सुध नहीं रहती तो फिर सास ससुर, माता पिता, लोक लज्जा, कुल, पतिव्रत धर्म, इनका कहाँ उनको ध्यान आता। उनका ध्यान आना तो बहुत दूर की बात है। जब अपना ही नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ वो पतिव्रत धर्म और कहाँ लोक लज्जा, कहाँ सास ससुर। कृष्ण के सौंदर्य और मधुर व्यवहार ने गोपियों का विवेक नष्ट कर दिया था। एक भक्त ने अपने बड़े सुंदर पद में गाया है कि श्री राधा रानी कहती हैं, हे सखी, वे लोग धन्य हैं जो श्याम सुंदर के संपूर्ण सौंदर्य को आंख भरकर देखते हैं। वो लोग धन्य हैं जो श्याम सुंदर के संपूर्ण सौंदर्य को आंख भरकर देखते हैं। मैं उनके ललाट के तिलक को देखती रह गई, तब तक उसी बीच में वो चले गए। ये सखी, मैं तो केवल उनकी ललाट के तिलक को ही देखती रह गई और इतने में वो चले गए। मैं तो संपूर्ण दर्शन कर ही नहीं पाई। संपूर्ण सौंदर्य को तो मैं आंख भर से देख ही नहीं पाई। मैं उनके ललाट के तिलक को ही देखती रह गई, तब तक उसी बीच में वो चले गए। तिलक के अलावा कुछ और देखी ही नहीं। इसका भाव ये है कि श्री कृष्ण को देखने के बाद भी देखने की तृष्णा बढ़ती चली जाती है और फिर मन महसूस के रह जाते हैं कि हम जी भर के देख भी नहीं पाए। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कहाँ करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं तो केवल ललाट के तिलक को देखती रह गई और कृष्ण चले। कि कृष्ण को देखने के बाद देखने की तृष्णा और बढ़ती रहती है। जो वनमाला, मैंने कृष्ण की वनमाला देखी, उनको पहने हुए वनमाला देखी, वह वहीं लटक गई। जो उनके पीतांबर को देखा तो वे वहीं फहराते हुए रह गए।
जो उनके कानों में कुंडल झूलते हुए देखा तो वे वहीं झूलते ही रह गए और कहीं दृष्टि गई नहीं। वनमाला पे दृष्टि गई तो वनमाला पर ही अटक गई, पीतांबर पर गई तो पीतांबर पर ही अटक गई, कुंडल पर गई तो कुंडल पर ही अटक गई। गोपियां भगवान की तिरछी चितवन को देखती तो उन्हें किसी की याद ही नहीं आती। भगवान की मुस्कुराहट को जब देखती तो फिर सब कुछ भूल जाती। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले। न कोयल की कूकू न पपीहा की पी, न कोयल की कूकू न पपीहा की पी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। भगवान की तिरछी चितवन को देखती तो किसी की याद नहीं आती। गोपियां श्री कृष्ण को भूलने के लिए साधना करती हैं कि उनकी याद ना आए तो हम घर का काम धंधा कर सके, लेकिन उनका स्मरण है कि जाता ही नहीं। कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी उन्मत्त हो जाती कि उनका श्री कृष्ण के साथ अभेद भाव हो जाता। अभेद भाव मीन्स कभी वो कृष्ण बन जाती, कभी राधा बन जाती, कभी गोपी बन जाती, कभी स्वयं को कृष्ण बना लेती, कभी स्वयं को राधा बना लेती, कभी स्वयं स्वयं बन जाती। श्री कृष्ण का आधा भाव रहता और आधा गोपी का। कभी कभी श्रीमती राधा रानी कहती कि हे राधे, तुम्हें देखे बिना मुझे विश्राम नहीं है, कृपा करके मान त्याग दो और मेरी तरफ देखो। स्वयं राधा अपने आप को कहती कृष्ण बन करके। कृतम अनुकृतवत्य अर्थात श्री कृष्ण जो लीलाएं करते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे बोलते हैं, उसी का अनुकरण करना। उनका ये भाव होता था कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण जैसी मुस्कुराकर देखती, चलती, नृत्य करती हूं। सूरदास जी एक पद में लिखते हैं, राधा रानी श्याम सुंदर से कहती हैं, श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, जोई जोई तान भरो मुरली में, सोई सोई गाई सुनाऊं। हे श्याम सुंदर, मेरी बहुत इच्छा है कि आपकी बांसुरी, आपकी मुरली बजाना सीख जाऊं। आप हमको सिखाइए। मेरी इच्छा है कि आप जो जो राग बांसुरी में अलापते हैं, मैं भी वे सब गाकर आपको सुनाऊं, ताकि आप इसके जादू को सुनकर समझ सकें। मेरे भूषण तुम सब पहनो, मैं तेरो सब पाऊं। मैं जो आभूषण पहनती हूँ वो आप पहनिए, और आप जो पहनते हैं वो सब मैं प्राप्त करूं। मेरी बिंदिया तुम ही लगाओ, भौ सिर मुकुट धराओ। हमारी बिंदिया आप लगाइए और आपका मुकुट मैं लगाऊं। तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, मैं मिली ग्वाल लुटाऊं। आप राधा बनिए और दही बेचने वृंदावन जाइए, और मैं ग्वालों के साथ मिलकर लूटूं। इसका अर्थ ये है कि मेरी सखियां
ग्वाल बनेंगी और मैं कृष्ण, फिर हम सब मिलकर दही लूटेंगे। सूर श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहाऊं। हे श्याम सुंदर तुम राधिका बनो और मैं नंदलाल अर्थात नंद बाबा का पुत्र कहाऊं। इस प्रकार प्रेम के कारण प्रियतम का चलना, देखना, बोलना, पहनना प्राणों के समान प्रिय लगता है। प्रियतम का दही लूटना, छेड़खानी करना गोपियों को बहुत प्रिय लगता है। रास लीला में विरह के समय गोपियां श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने लगी और आपस में सखियों से कहती हैं, हे ग्वालो मैं कितना सुंदर चलता हूं, मेरी ललित गति देखो। तो जी गोस्वामी पाद लिखते हैं कि गोपी जनों का आधा कृष्ण का भाव और आधा गोपी भाव था। वे गोपी हैं इसलिए ये भाव तो रहेगा ही कि मैं श्याम सुंदर की प्रिया हूं, मैं श्याम सुंदर की प्रिया हूं। गाढ़ प्रेम में ऐसा भाव होता था कि मैं ही कृष्ण हूं। कभी कभी कोई गोपी कहती थी, हे ब्रजवासियों इंद्र की भारी वर्षा से मत डरो, मैंने इसका उपाय सोच लिया है। इतना कहकर अपनी ओढ़नी निकालती गोपियां और गोवर्धन पर्वत की तरह धारण करती और बाकी गोपियां सिर झुकाकर उसके अंदर आकर रहने लगती। कभी कभी कोई गोपी कहने लगती, अरे मित्रों तुम भय मत करो, जंगल में आग लगी है तो क्या हुआ, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी इसे पी जाऊंगा। और बाकी गोपियों ने आंख बंद कर ली और फिर श्याम सुंदर बनी हुई गोपियों ने अपनी पीली ओढ़नी को आग के लपेट के समान मुंह से पकड़कर पीछे किया, जैसे कि उसने आग पी ली हो। ऐसे नाटक कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं श्याम सुंदर का। कुछ गोपियां सिर झुकाकर कालिया नाग बन गई। तब तक एक दूसरी गोपी पेड़ की शाखा पर चढ़कर कहने लगी, अरे दुष्ट सर्प तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो। मैं दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार लेता हूं, तुम यहां से चले जाओ। फिर कुछ गोपियां नाग पत्नियों के समान क्षमा मांगती हैं, हे श्याम सुंदर हमारे पति को छोड़ दीजिए। कुछ गोपियां बन गई, कोई कालिया नाग बन गई, कोई कालिया नाग की पत्नियां बन गई। केवल विरह के समय ही नहीं, सब समय गोपियां इसी भाव में रहती थी। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जिनके महाप्रेम में गोपियां उन्मत्त रहती थी, यहाँ तक कि उनके स्वभाव को प्राप्त हो गई, उन्हीं श्री कृष्ण में हमारी मति रहे, हमारा प्रेम उन्हीं श्री कृष्ण में रहे जिन श्री कृष्ण के भाव में गोपियां रची बसी रहती थी। तो ऐसे कृष्ण में मेरी मति रहे या ऐसे मुकुंद मेरी गति हो। श्रीमद् भागवतम में रास लीला के 5 अध्याय भागवत के 5 प्राण माने गए हैं। ये कोई लौकिक विषय नहीं है। भीष्म पितामह अपने जीवन के अंत काल में गोपी जनों के साथ भगवान की लीलाओं को याद कर रहे हैं। गोपी जनों के साथ भगवान की लीलाओं को याद कर रहे हैं। भगवान के द्वारका, ब्रज या कुरुक्षेत्र की लीलाओं में कोई भेद नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं कि जिन कृष्ण में गोपियों का ऐसा अगाध प्रेम था, ऐसे श्री कृष्ण में मेरा
मेरा मन रमे, ऐसे श्री कृष्ण में मेरा मन रमे। कृष्ण के संपर्क में कोई द्वेष, प्रेम या भय से आए, उनका कल्याण हो ही जाएगा, उनका भव बंधन मिटेगा ही। जैसे कोई लोहा किसी भी तरह से स्पर्श मणि, पारस मणि के संपर्क में आए तो वह सोना बनेगी ही। श्री कृष्ण का ये सहज स्वाभाविक गुण है कि अपने संपर्क में आने वाले को वो मुक्त कर ही देते हैं, मुक्ति अलग से मांगनी नहीं पड़ती। तो ये श्लोक में कहा गया है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भीष्मदेव ने न केवल भक्त का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया, बल्कि गोपियों का, भक्तों का भी स्मरण किया। उनके जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें गोपियों की कृपा ताकि प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कार्यों का यशोगान नहीं किया, बल्कि गोपियों का भी स्मरण किया। उन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। तो यही हम सब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बहुत अवगुण हैं हमारे अंदर, ना जाने अंत समय कैसा आएगा, कैसे हम आपको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप तो ऐसे हैं कि हमारे अवगुणों को दूर नजरअंदाज कर देंगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन करते कृपा निधि, किए पाप है इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम तो अवगुणों से भरे हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और इसका हमें जरूर आश्वासन भी रखना चाहिए, आशा रखनी चाहिए। और क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अगर भगवान से दृढ़ता से जुड़े रहेंगे तो अवश्य ये अवसर हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।